सो हेलो गाइस, आज हम फिर एक नए एक्सरसाइज के साथ इस क्लास की शुरुआत करेंगे। आज हम लोग कक्षा 7वीं की मैथ्स की अभ्यास 6 को पढ़ रहे थे, जिसमें हम 6D आज शुरू करेंगे। तो इसका आयु से संबंधित वाला क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है इसमें कि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या बोला गया है कि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। ठीक, तो माना पुत्र की आयु जिसकी जितनी गुनी बोले तो उसी को हम लोग मान लेते हैं। तो माना पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु बराबर x वर्ष। ठीक, x वर्ष, तो उसकी माँ कितनी गुनी है, 5 गुनी है। माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 5x। ठीक, तो 8 वर्ष पश्चात यानी कि आफ्टर, यानी इसके बाद 8 वर्ष के बाद माँ की आयु जो है पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक, यानी कि दोनों में हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि माँ की ही आयु 8 साल बाद थोड़ी बढ़ेगी, माँ की भी बढ़ेगी और पुत्र की भी 8। ऐसा तो होगा नहीं कि माँ की आयु 8 साल बढ़ जाए और लड़का उतने ही साल का, जितने साल का पहले था उतने ही का ही रहे। नहीं, दोनों में 8 साल हम लोग जोड़ देंगे। ठीक, तो पुत्र की आयु में भी 8 साल जोड़ेंगे और माँ की भी आयु में 8 साल जोड़ देंगे। ठीक, अब क्या होगा कि क्या बोला है, 8 वर्ष पचास, पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक, पुत्र की आयु से, यानी कि पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक, इधर तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 8 3 24 बराबर में 5x और प्लस में 8। ठीक, तो इधर ये जाके इधर इसे ले आओ, इसे इधर ले आओ। ठीक, यहाँ से माइनस के 5x हो जाएगा और प्लस में 3x और बराबर में 8 में से 24 घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा माइनस के 2x और बराबर में यहाँ पे बचेगा माइनस के 16। यानी इस माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा और जब ये इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 16 और बटे में 2, यानी x का मान कितना आ गया, 8 साल। तो x का हमने किसे माना था, लड़के का माना था ना। तो लड़के की उम्र कितनी है, 8 साल पुत्र की, और माँ की आयु 5 गुनी है ना। माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 5 गुना इसका माँ की आयु बराबर 8 गुणे में 5, यानी कि 5 8 40 साल की माँ होंगी और उनका बेटा कितने साल का होगा, 8 साल का होगा। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही तो अब्दुल की वर्तमान आयु क्या है। ठीक, तो चलिए इसे देखते हैं क्या है। इसमें भी हम लोग अब्दुल की आयु को मान लेंगे। ठीक, अब्दुल की आयु को मान लेंगे। हाँ ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, माना अब्दुल की आयु, माना अब्दुल की आयु बराबर में x। ठीक, और ये अपने पिता से कितने वर्ष छोटा है, 25 वर्ष। इसका मतलब इनके पिताजी जो हैं वो बड़े हैं इससे, 25 साल के, है ना। x प्लस में 25 इनके पिता की आयु हो जाएगी। ठीक, तो अब 10 वर्ष पूर्व बोला गया है ना, यानी कि 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व यानी 10 साल पहले, तो x प्लस 25 इनके पिताजी की भी आयु में से 10 घटा देंगे। अगर पूर्व बोला होगा तो घटाएंगे, अगर पश्चात बोला होगा तो दोनों की आयु में जोड़ेंगे। ठीक, और x माइनस में भी 10 हो जाएगा। ठीक, 10 वर्ष पूर्व इन 10 वर्ष पहले क्या था, अब्दुल की आयु की 6 गुनी थी इनके पिता की आयु, तो अब्दुल की आयु की 6 गुनी थी आयु इनके पिता की। ठीक, तो x और 25 में से 10 घटेगा, बाकी बचेगा 15 और यहाँ पे हो जाएगा 6x और माइनस के 10 छक 60। ठीक, यहाँ से इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा और ये इधर भी जाके ये भी माइनस हो जाएगा। x में से 6x घटेगा और यहाँ से माइनस 60 पहले से ही है और माइनस के यहाँ पे जाके 15 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से माइनस के 5x बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस के 75। ठीक, यहाँ से x का मान आएगा माइनस 75 और डिवाइडेड बाई माइनस के 5, यानी कि x का मान कितना, 15 × 75 यानी 15 साल। अब्दुल की आयु कितनी है, अब्दुल की आयु 15 साल हो गई। ठीक, अब्दुल की आयु बराबर में 15 वर्ष। ठीक, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि माँ की
आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। माँ की वर्तमान आयु बताइए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। तो माना माँ की आयु बराबर में x वर्ष, ठीक। तो पिता माँ 5 वर्ष छोटी है, यानी पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु माँ से 5 साल ज़्यादा हो जाएगी, यानी x प्लस में 5 हो जाएगी, ठीक। तो दोनों की आयु का अनुपात क्या है, था 10 वर्ष पहले, यानी कि x में से 10 वर्ष घटा देंगे, और अनुपात का मतलब होता है बटे, और x प्लस 5 में से 10 घटा देंगे, तो इनकी आयु का अनुपात जो था वो था 5:6, यानी 5/6, ठीक। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। यहाँ से 6x माइनस में 10 और बराबर में हो जाएगा 5x, और इसमें से जब घट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -5, है ना। यहाँ से 6x और इसका अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा, और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10×6 = 60 हो जाएगा, है ना। और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। x को इधर ले आओ और संख्या को इधर लेके जाओ, तो 6x में से 5x घटेंगे, बाकी बचेगा 60, और ये इधर जाके 60 हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस पहले से ही 25, ठीक। तो यहाँ से 6x में से 5x घटाओ, बाकी बचा x, और यहाँ पे 60 में से 25 घटाओ, बाकी बचा 35, ठीक। तो माँ की वर्तमान आयु क्या है, माँ की आयु बराबर क्या है, 35 साल, ठीक, 35 वर्ष। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक। चौथा नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। चौथा नंबर बोला है कि माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से 20 वर्ष बड़ी है, ठीक, इस समय 20 वर्ष बड़ी है। अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक। तो देखिए माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से, यानी पहले माया का बच्चा नहीं रहा होगा, है ना, 5 वर्ष पहले, यानी कि तब माया 20 वर्ष की रही होगी, और अब उसका 5 साल का बच्चा हो गया है ना, तो ये अब 25 साल की, इसका मतलब है माया 25 साल की है ना। तो करंट टाइम में जो माया की एज है तो 25 साल है, तो माया की आयु कितनी है, माया की आयु बराबर है 25 साल के, ठीक, 25 वर्ष। तो बोला है कितने वर्ष के बाद वो 3 गुनी हो जाएगी, माना x वर्ष बाद, ना, हाँ यही पूछा है ना, अच्छा हाँ, माना x वर्ष बाद, ठीक, x वर्ष बाद, यानी कि 25 में x अगर जोड़ दें और इस जो बच्चे के 5, इसमें अगर x जोड़ दें, तो अब बोला है कि कितने वर्ष, मतलब कितनी गुनी हो जाएगी, 3 वर्ष, यानी कि कितने वर्ष, तो बाद जब बोलता है तो हम लोग जोड़ते हैं, यानी x वर्ष बाद माना तो x जोड़ दिया हम लोगों ने, है ना। और कितने वर्ष बाद इससे निकालना है, कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, ठीक बच्चे की। बस इधर इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कि 25 प्लस में x बराबर में क्या हो जाएगा, 3 गुणे में है 5 प्लस में x, है ना। तो यहाँ से 25 प्लस में x बराबर में 5×3 = 15 और प्लस में 3x, ठीक। यहाँ से इसे इधर ले जाएंगे और इसे इधर ले आएंगे, तो यहाँ से 25 में से 15 घटाएंगे और 3x में से x घटाएंगे, यहाँ से 25 में से 15 घटाएंगे, बाकी बचेगा 10, और यहाँ पे बचेगा 2x, है ना। यहाँ पे ये गुणे में है, जाके भाग में हो जाएगा, तो 10 में 2 का भाग देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 5, यानी 5 वर्ष के बाद वो 3 गुनी हो जाएगी, ठीक। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू।